DPS सीनियर सेकेंडरी स्कूल तबीजी लेकर आए हैं ऑनलाइन क्लासेस फ्रॉम प्री नर्सरी टू क्लास 12, 50% डिस्काउंट ऑन गर्ल्स फीस। ऑनलाइन एडमिशन ओपन। विजिट dpsajmer.in। जय हिंद, मैं ललित खत्री और आप देख रहे हैं MTTV इंडिया। हर रोज कोरोना पर नई रिपोर्ट सामने आ रही है। अब कोरोना वायरस पर एक नई रिपोर्ट सामने आई है और यह रिपोर्ट वास्तव में डराने वाली है। कोरोना वायरस दिन ब दिन रूप बदलता जा रहा है। ऐसे समय में औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने लोगों को बंद जगहों पर भी मास्क पहनने की नसीहत दी है। अभी हाल ही में 32 देशों के 239 वैज्ञानिकों ने WHO को चिट्ठी लिखकर कोविड-19 के हवा से फैलने की बात कही थी और इस मसले की तरफ ध्यान दिलाया था। उसके बाद WHO ने भी माना है कि संक्रमित व्यक्ति के छींकने और खांसने से निकली छोटी बूंदें देर तक हवा में रहती है और इससे दूसरों को संक्रमण का खतरा बना रहता है। और अब नई गाइडलाइन जारी की गई है। ऐसे में उन लोगों से बड़ा खतरा है जो N95 मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं। केंद्र ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर लोगों के छिद्र वाले N95 मास्क पहनने के खिलाफ चेतावनी जारी कर कहा है कि इससे वायरस का प्रसार नहीं रुकता और यह कोविड-19 महामारी को रोकने के लिए उठाए गए कदमों के विपरीत है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक राजीव गर्ग ने राज्यों के स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मामलों के प्रधान सचिवों को पत्र लिखकर कहा है कि छिद्रयुक्त श्वसन यंत्र लगा N95 मास्क कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए अपनाए गए कदमों के विपरीत है, क्योंकि यह वायरस को मास्क के बाहर आने से नहीं रोकता है। स्वास्थ्य मंत्रालय में स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक राजीव गर्ग ने राज्यों के स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मामलों के प्रधान सचिवों को पत्र लिखकर कहा है कि सामने आया है कि अधिकृत स्वास्थ्य कर्मियों की जगह लोग N95 मास्क का अनुचित इस्तेमाल कर रहे हैं, खासकर उनका जिसमें छिद्रयुक्त श्वसन यंत्र लगा है। उन्होंने कहा कि आपके संज्ञान में लाया जाता है कि छिद्रयुक्त श्वसन यंत्र लगा N95 मास्क कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए अपनाए गए कदमों के विपरीत है, क्योंकि यह वायरस को मास्क के बाहर आने से नहीं रोकता है। इसलिए आप इसके मद्देनजर आपसे आग्रह करता हूं कि सभी संबंधित लोगों को निर्देश दें कि वे फेस माउथ कवर के इस्तेमाल का पालन करें और N95 मास्क के अनुचित इस्तेमाल को रोकें। मतलब साफ है कि अब 3 लेयर का कपड़े से बना मास्क उपयोग करना शुरू किया जाएगा, जिससे रोजाना साफ किया जा सके। वहीं जानलेवा वायरस कोरोना वायरस के हवा से फैलने की विश्व स्वास्थ्य संगठन की पुष्टि के बाद यह बात साफ हो गई है कि हवा में तैर रहा कोरोना का वायरस सांस के द्वारा आराम से शरीर में घुस सकता है। CSIR के चीफ शेखर C मांडे ने अपने ब्लॉग में लिखा है कि इन चिंताओं पर अपनी राय रखी है और विभिन्न स्टडी तथा विश्लेषणों के हवाले से लिखा है कि जितने भी सबूत निकले हैं उससे पता चलता है कि SARS-CoV-2 का हवा में भी प्रसार संभव है। लेकिन ऐसे में हम खुद को कैसे सुरक्षित रखें, इस पर मांडे ने लिखा है कि उत्तर सीधा सा है, भीड़ से बचें, काम करने की जगह चाहे खुली हो चाहे बंद, वहां पर मास्क अवश्य पहने। मांडे के अनुसार मास्क पहनना सबसे मजबूत रणनीति है और संभवतः यह सबके लिए अनिवार्य है। इस बहस पर कि क्या कोविड का ट्रांसमिशन हवा से होता है या नहीं, मांडे कहते हैं कि इस बात पर भी बहस चल रही है कि इन्फेक्टेड जगह भी क्या संक्रमण का स्रोत है। अगर संक्रमण की बात करें तो यह सांसों के जरिए ही हो रहा है। शुरू में WHO और अन्य संस्थाओं ने जो सोशल डिस्टेंसिंग के तरीके बताए थे वो इस तथ्य पर आधारित थे कि कोविड-19 का ट्रांसमिशन मुख्यतः बड़ी बूंदों के कारण होता है, जो भारी होने के कारण सतह पर गिर जाती है। बता दें कि लोग बड़े पैमाने पर N95 मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं। देश में बढ़ते कोरोना मामले के बीच सरकार की यह चेतावनी अहम हो गई है। सरकार के आदेश के बाद अब बिना छिद्रयुक्त मास्क का प्रयोग बढ़ सकता है। ये आपने जो भी मुझे बताया है कि ऐसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑर्डर निकाला है, ये ऑर्डर बिल्कुल सही निकाला है। इसके 2 बड़े कारण हैं। पहला ये कि अनुचित प्रयोग, उन्होंने वर्ड यूज़ किया अनुचित प्रयोग। जिन लोगों को N95 मास्क की आवश्यकता नहीं है, अगर वो उसे यूज़ करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे संसाधनों का मिसयूज़ होगा। अनुचित प्रयोग मतलब जो संसाधन जहाँ काम आने चाहिए वहाँ न काम आके दूसरी जगह काम आ रहे हैं। एक सामान्य व्यक्ति को N95 मास्क यूज़ करने की कतई आवश्यकता नहीं है। सिर्फ डॉक्टर्स को जो कोविड पेशेंट डील कर रहे हैं या जिनके पास संभावना है कि कोविड पेशेंट आ सकता है, उन्हीं को N95 यूज़ करना चाहिए, अदरवाइज नहीं करना चाहिए। जहाँ आपको एक जब वो कबीरदास जी के दो है ना, जहाँ काम आवे सुई कहा करे तलवार,
अगर आपका काम छोटी सी चीज़ से चल रहा है तो बड़ी चीज़ तोप लेकर मक्खी मारने के लिए तोप इस्तेमाल करेंगे तो मक्खी भी नहीं काम है, मरेगी और तोप भी वेस्ट जाएगी। तो डेफिनेटली ये बिल्कुल सच बात है कि अनुचित प्रयोग को रोकना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, जो N95 मास्क जो गोल पहिए लगे होते हैं वो बिल्कुल किसी काम के नहीं है, क्योंकि वो एक डायरेक्शन से आपकी हवा को निकाल रहे हैं और उसी डायरेक्शन से आपको इनहेल भी कर रहे हैं। तो जो वायरस के जो पार्टिकल जो इसमें से बाहर छन जाने चाहिए थे वो नहीं छन रहे हैं। जो आपके बगल में जो व्यक्ति बैठा है उसको इन्फेक्ट कर सकते हैं। कभी इस तरह के मास्क का प्रयोग नहीं करना चाहिए जिसमें इस तरह के पहिए लगे हों, बिल्कुल नहीं काम करना चाहिए। सिंपल मास्क लगाना चाहिए। और जो आम आदमी को जो मास्क यूज़ करना चाहिए, सिंपल सूती कपड़े का 2 लेयर का बना हुआ मास्क जो घर में बनाइए आराम से, उसकी अच्छी सी डोरी बांधिए, उसको ढंग से कवर करिए। प्रॉब्लम ये है कि कवर ढंग से करना है, नाक भी कवर होना चाहिए, मुंह भी कवर होना चाहिए। बहुत लोगों को रोज़ जब सुबह शाम हम यही देखते हैं, किसी ने नाक खोल रखी है, किसी ने मुंह खोल रखा है, किसी ने ठोड़ी पर लटका रखा है, किसी ने ऊपर चढ़ा रखा है। बिल्कुल गलत। अल्टीमेटली आपको अपने को जो वायरस का इन्फिल्ट्रेशन है नाक और मुंह के थ्रू होता है, उसको नाक और मुंह हमेशा कवर होने चाहिए। साइड से बहुत ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए, ऊपर से बहुत ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। नीचे का गैप है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वायरस ऐसे ही डिगजैग करके ट्रांसमिट नहीं हो सकता है। वायरस जो ट्रांसमिट होगा डायरेक्ट ट्रांसमिट होगा। ये एक हम वैसे भी सोचिए, बहुत सिंपल सी बात है कि जो जानवरों के जो नथुने होते हैं वो सामने की तरफ खुलते हैं, इंसान की नाक के नथुने नीचे की तरफ खुलते हैं। इसका मतलब ये है कि आपको जो हवा इनहेल करनी है तो साफ़ हवा इनहेल करनी है। अगर यूँ नथुने खुलते हैं हमारी नाक के तो हम सारी गंदगी डायरेक्ट इनहेल करते। ये बॉडी की भगवान की बनाई हुई प्रकृति है कि ये आपके जो नथुने हैं जो नीचे की तरफ खुल रहे हैं तो आप साफ़ हवा इनहेल कर रहे हो, बजाय कि सामने की तरफ खुलते हुए नथुने जिसमें कि डायरेक्ट हवा आ रही होती और आप सारी गंदगी झेल रहे होते। तो इसलिए ये बहुत अच्छी बात है। ये इसी फिजियोलॉजी को, इसी एनाटॉमी को यूज़ करते हुए हम ये कह रहे हैं कि नाक और मुंह हमेशा कवर रहने चाहिए।